दोस्तों, अंदाज शायराना। कोई समझे तो एक बात कहूं, कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखो दोस्तों, इश्क, क्या इश्क को कोई खास उम्र में ही इश्क होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है? बिल्कुल नहीं। क्या ढलती उम्र में किसी को किसी से इश्क नहीं होता? होता ही है, हो भी सकता है। बहुत सारे उदाहरण देखने भी मिलते हैं। ये इश्क खामखा बदनाम हो गई ऐसी एक चीज है, लेकिन इसके सिवा तो इंसानी जिंदगी चलेगी भी नहीं, ऐसा तो मैं कहता हूं। इसीलिए ये लिखने वाला भी कहता है कि कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, कोई गुनाह नहीं। तौफीक यानी कि हिम्मत, हौसला, एक शक्ति, एक अंदरूनी सामर्थ्य। देखो दोस्तों, जब भी हमें किसी से इश्क हो जाता है तो थोड़ी बहुत अंदरूनी ताकत, आत्मविश्वास, ये चीजें बढ़ने लगती है। किसी के लिए तो जीने का एक जज्बा पैदा होना, ये आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ाते रहता है। आप में एक अलग सी शक्ति, अलग सी ऊर्जा आपने पाई है। इस एहसास के साथ वो इंसान जिंदगी जीने की कोशिश में जुटा रहता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इश्क तौफीक है, कोई गुनाह नहीं। मैं तो बड़ा सहमत हूं इस बात पे। मंजिल मिले ना मिले, ये तो आखिर मुकद्दर की बात है दोस्तों। मगर हम कोशिश भी ना करें, हम कोशिश भी ना करें, ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ी गलत बात है। मराठी में कहावत है ना, असेल हरी तर देईल खाटेवरी। ऐसे भी कुछ लोगों की एक मानसिकता बन जाती है। लेकिन दोस्तों, वहां से हिले बगैर, कुछ किए बगैर, जिंदगी में कुछ कोशिश किए बगैर क्या किसी मंजिल तक कोई पहुंच सकेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है दोस्त। हम कोशिश भी ना करें, ये लेकिन बहुत गलत बात है। चलो, ऐसी गलत बात करते हुए खामोश सी, बेकार सी जिंदगी मत गंवाओ मेरे यारो। बड़ी मुश्किल से ये इंसानी जन्म मिलता है। चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ ना कुछ करते हुए कोई ना कोई मंजिल पा लेते हैं। लफ्ज ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है इंसानी रिश्तों में। बिल्कुल सही बात है। लफ्ज मीठे भी हो सकते हैं और कड़वे भी। एक बात अगर अपने होठों से कड़वी निकल के गई किसी अपने के लिए, दोस्तों, वो बात उस इंसान को जिंदगी भर अंदर ही अंदर चुभती रहती है और रोजाना उसे थोड़ा थोड़ा मार देती है। इसीलिए हमें तो बस मीठी जुबान रखनी है। घुटती रही जहन में तो जख्म बन गई, लफ्जों से लिपट गई तो नज्म बन गई, तो नब्ज बन गई। किसी को याद करने की वजह नहीं होती हर बार। जो सुकून देते हैं वो जहन में जिया करते हैं, जहन में जिया करते हैं। क्या बात है। कोई उन्हें भी नौकरी दे दो साहब, दिल तोड़ने की डिग्री है उनके पास, दिल तोड़ने की डिग्री है उनके पास। देखो दोस्तों, अगर सामने से बेवफाई मिली, सामने से खामखा चोट मिली और दिल टूट गया, तो भला वो आशिक और क्या कह सकेगा? कोई उन्हें भी नौकरी दे दो साहब, दिल तोड़ने की डिग्री है उनके पास। बिल्कुल, वो तो बस दिल तोड़ते रहते हैं। मेरा भी दिल तोड़ दिया है उन्होंने, इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि उनको ऐसी ही कोई नौकरी दे दो साहब। मत करवाओ इंतजार इतना कि वक्त के फैसले पर अफसोस हो जाए। क्या पता कल तुम लौट कर आओ और हम खामोश हो जाए। क्या पता कल तुम लौट कर आओ और हम खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। दोस्तों, अगर कोई निर्णय जिंदगी में लेना है तो आपको थोड़ा सा
फास्ट जाना चाहिए, थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ाना चाहिए। नहीं तो होता है क्या, किसी चीज का अगर इंतजार बहुत देर तक हो गया तो वक्त के फैसले पर अफसोस करना पड़ता है। और जब इंसानी रिश्तों की बात आती है, अगर कोई आपसे रूठा है, उसको मनाने की कोशिश करो, उसे लौट कर आने के लिए कुछ कोशिश जारी रखो। नहीं तो दोस्तों फिर तो बस पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि इंतजार करते करते वो एक दिन शायद खामोश हो सकता है, इस दुनिया से चला जा सकता है। शायद निर्णय लेने से पहले आप भी खामोश हो सकते हो, आपको भी इस दुनिया को अलविदा करना पड़ेगा। चलो ऐसी नौबत किसी पे भी ना आए, इसी शुभकामना के साथ। और दोस्तों कल से हमारा दिवाली त्योहार शुरू हो रहा है, इसीलिए मेरे सारे चाहने वालों को मेरी चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आपकी दिवाली अच्छी गुजरे, आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, और बस आपकी तकदीर चमकती रहे दिवाली के दीपों के साथ साथ। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर आऊंगा और एक नया एपिसोड लेकर।